नमस्कार। आज मैं आपको प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, आपने मुझसे कहा है मैडम लैब असिस्टेंट का कोचिंग करा दीजिए, थोड़ा पढ़ा दीजिए, थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो आज मैं आपको लैब असिस्टेंट के बारे में बता रही हूँ। प्रयोगशाला सहायक होम साइंस के लिए क्या सिलेबस है। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ध्यान से तो आपको पता होगा मैंने सारे सिलेबस कवर अप कराए हैं। आप यूट्यूब में जाइए, फूड एंड न्यूट्रिशन में जाके देखिए, सारा किया हुआ है। 5 ब्रांच का, एक्सटेंशन एजुकेशन का भी, होम साइंस के आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का भी, होम मैनेजमेंट का भी, क्लोथिंग टेक्सटाइल का भी, सारे के सारे, और चाइल्ड डेवलपमेंट का भी काफ़ी मैंने सिलेबस कवर करवाया हुआ है। तो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब में जाकर के देखिए मेरे चैनल को और फिर बताइएगा कि क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रयोगशाला सहायक के परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम इसके बारे में बता रही हूँ। आपके पास भी होगा, तो सबसे पहले आप इसको समझ लो, है ना। पहला क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए हमें बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे आप नेट करते हैं तो डेप्थ में जाना पड़ता है, पीजीटी करते हैं डेप्थ में जाना पड़ता है, टीजीटी के लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, और लैब असिस्टेंट के लिए हमें उतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आज मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बता रही हूँ कि सिलेबस हमारा क्या है और कैसा है। तो चलो हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में क्या है, पहला है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये मैं बता रही हूँ यूनिट वाइज, इसमें यूनिट नहीं है, इसमें है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में क्या है, 12वीं तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 12th होंगे तो इतना ही आपको सुपरफिशियल नॉलेज दिया गया होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो देखो, पहला है भोजन। सिलेबस बता रही हूँ, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, संतुलित आहार, आरडीए, आधारभूत भोजन समूह, पोषक तत्व में दोनों ही प्रमुख और सूक्ष्म, फूड पिरामिड, अच्छा भोजन, कुपोषण, अल्प पोषण, पर्यावरण स्वच्छता, पानी और इसकी शोधन विधियां। यह होगा पहला। दूसरे में हम चलते हैं तो भार व मापन और इकाइयों का रूपांतरण करना, कैसे हम इकाइयों का रूपांतरण करेंगे। तीसरा है आपका आहार नियोजन। आहार नियोजन के महत्व, आवश्यकता, सिद्धांत और आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, दी गई अवस्थाओं में पोषण की आवश्यकता, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, इसके बाद कम लागत का भोजन, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, दस्त की स्थिति में आहार, बुखार की स्थिति में आहार, फिर इसके बाद स्तनपान, स्तनपान के लाभ, पूरक आहार, सप्लीमेंट्री डाइट जिसको हम कहते हैं, टीकाकरण, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, और व्यायाम का महत्व। ये आपका आहार विज्ञान और पोषण के अंतर्गत आया। और तीसरा इसमें जो चैप्टर है वो क्या पढ़ना हमें, भोज्य पदार्थों में मिलावट। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, परिभाषा एवं प्रकार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। इसके बाद आएगा आपका पांचवा में क्या आएगा, पांचवा जो चैप्टर है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन के ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बच्चों मैं बता दूं, इन 5 चैप्टर को मैंने YouTube पर एक क्वेश्चंस बताया हुआ है। और जो मेरी पुस्तक है आहार विज्ञान और पोषण, अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आप 100% क्या 200% की बात बता रही हूँ, आप लैब असिस्टेंट की परीक्षा तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आहार विज्ञान और पोषण की अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपका नहीं होगा, 100% होगा। मैं आपको किताब भी दिखा दूंगी कि आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा आता है आपका बाल विकास। बाल विकास में क्या है चैप्टर, उसको मैं बता रही हूँ। बाल विकास का देखो,
बाल विकास में क्या पढ़ना है? मानव विकास, ठीक है। और मानव विकास के अंतर्गत परिचय, उद्भव, जीवन की गुणवत्ता, मानव नीति, ताप, जनसंख्या, मानव मिति माप, ताप नहीं, मानव मिति माप, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मानव मिति, जनसंख्या नियंत्रण, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन में शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा, संवेदी तथा मानसिक विकास। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा एक और, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य एवं यौन रोग, वेनेरियल डिजीजेज जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद का जो चैप्टर है वो छठा चैप्टर है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा पढ़ना आपको, और तनाव से निपटने के लिए सरल तरीके, जैसे शोक की स्थिति में हम किस तरह का मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें कि हमें तनाव नहीं हो। इसके लिए योगा कर सकते हैं, अध्यात्म, पढ़ना, संगीत, ये सारे तनाव को रिलीफ करने का एक बड़ा साधन है, ठीक है। तो ये है आपको पढ़ना मानव विकास के अंतर्गत। इसके बाद इसका अगला चैप्टर है वो है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हो सकते हैं? लंगड़ा, लूला, अंधा, ये बच्चे जो हैं सो दृष्टि दोष वाले, श्रवण दोष वाले, ये सारे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, कटने पर हम क्या करेंगे, घाव होने पर क्या करेंगे, जलने पर क्या करेंगे, झुलसने पर क्या करेंगे, बेहोश होने पर क्या करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये हमने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिया है, 2 पेपर कवर कर लिया है, फूड एंड न्यूट्रिशन का और दूसरा हमने मानव विकास का। अब हम आते हैं तीसरा पर। तीसरे में क्या है? वस्त्र विज्ञान परिधान। तो वस्त्र विज्ञान परिधान के लिए भी मैं आपको बता दूंगी पुस्तक कि कौन सी पुस्तकें पढ़ें और लैब असिस्टेंट का परीक्षा क्वालिफाई करें। और मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, समझा के पढ़ाया हुआ है। तो आप टेक्सटाइल वाली भी यूट्यूब में जा करके देखोगे, मिल जाएगा। वृंदा सिंह का, डॉक्टर वृंदा सिंह लिखा हुआ होगा, डॉक्टर होम साइंस विथ डॉक्टर वृंदा सिंह चैनल का नाम है। उसके अंतर्गत जाओगे यूट्यूब में तो फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपको भोजन पोषण से मिलेगा। मानव विकास के अंतर्गत आपके प्लेलिस्ट में जाओगे तो मानव विकास मिलेगा। और इसके बाद ये आपके टेक्सटाइल वाला मिलेगा। तो टेक्सटाइल में क्या पढ़ना है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरे अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। और फिर मैं आपके आग्रह पर करा दूंगी। क्या है? वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण और विशेषताएं, प्राकृतिक, विनिर्मित और संश्लेषित रेशों के प्रकार। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कॉटन, दूसरा प्रोटीन रेशा, तीसरा खनिज रेशा, चौथा प्लास्टिक और पांचवा प्राकृतिक रबर, डिजेनरेटेड और परिवर्तित। ये हमारा सिलेबस। इसके बाद कॉटन में भी हमको 2 पढ़ने हैं, सेलुलोजिक सूत और नॉन सेलुलोजिक रेशा, जैसे सूती, लिनन, ऊन, रेशम, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इलास्टोमेरिक, ये पढ़ना हमको, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सूत। सूत में क्या पढ़ना है? उत्पादन प्रक्रिया के चरण, सूत का निर्माण कैसे होता है, यार्न का निर्माण कैसे होता है, यार्न कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। यार्न कंस्ट्रक्शन में पढ़ना हमको यार्न टर्मिनोलॉजी, फैब्रिक प्रोडक्शन मतलब
वस्त्र निर्माण किस तरह से होता है और कैसे होता है। इसके अंतर्गत वीविंग, निटिंग, ब्रेडिंग, नेट्स, लेसेज, टेक्सटाइल फिनिशिंग, कलर और प्रिंटिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग पढ़ना है इसके अंतर्गत। इसके बाद का जो एक चैप्टर है वो ये है रोल ऑफ क्लोथ्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में वस्त्र का क्या उपयोगिता है, वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कार्य दोनों ही पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, कला के तत्व एवं सिद्धांत, वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक और चयन में ध्यान रखने वाली बातें। इसके बाद पढ़ना है वस्त्रों के संग्रहण में आवश्यक देखभाल के चरण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत हेतु परिधान और भारत के परंपरागत वस्त्र। तो दोस्तों ये सारे चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सबका क्वेश्चन कराया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लोथिंग टेक्सटाइल देखोगे, आपको सारे मिल जाएंगे, सारे सिलेबस कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अभी मैंने क्या कवर कराया है, 2 सिलेबस, 3 सिलेबस बता दिया, फूड एंड न्यूट्रिशन का, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट का, और तीसरा मैंने क्लोथिंग टेक्सटाइल का। अब हम पार्ट 2 में बताएंगे बचा हुआ सिलेबस। ओके।